नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपको ध्यान से सुनना है और यह कार्यक्रम वीडियो के अंत तक आप अवश्य देखें। मित्रों, आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम बनाया गया है। और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह वीडियो बहुत ही शक्तिशाली है। काल भैरव के दरबार से सिद्धि के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मित्रों, यह वीडियो में इतनी शक्ति है कि अगर आप अपने घर में इसे चलाकर छोड़ देते हैं तो घर के अंदर जितनी सारा नकारात्मक ऊर्जा है वह सब बाहर चला जाएगा और घर में माता लक्ष्मी की वास होगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आपको यह भली भांति पता है और मुझे भी यह पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी कलह और कलेश चल रही है, कितनी सारी समस्याएं चल रही है। एक समस्या आपके जीवन काल में समाप्त नहीं होती है तब तक दूसरी समस्या दरवाजे पर खड़ी रहती है। आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं कि कहने की कोई बात नहीं है। हर क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता ही है। आखिर आपके जीवन काल में ऐसा क्या चल रहा है? कौन से ग्रह का दोष है या फिर कौन से दुश्मन की चाल है? आखिर दुश्मन ने क्या आपकी कुंडली, आपके नाम का, आपके घर परिवार पे क्या प्रेत बाधा कर रखा है? घर परिवार पे कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है? क्या मसानी क्रिया कर रखी है? या कोई ग्रह बड़ी चाल चल रही है? या आपकी कुंडली में कोई ग्रह, अशुभ ग्रह शुभ स्थान पे बैठे हैं? क्या है? कौन सी बातों को लेकर इतनी परेशानी चल रही है? आखिर जिंदगी में चल क्या रहा है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। अगर आप समय रहते सतर्क और सावधान नहीं रहते हैं तो जिंदगी आपका नरक से भी बदतर बन जाएगा। क्योंकि तकरीबन आज से अगर पिछले 5 साल, अगर आज से पीछे 5 साल झांक कर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी क्या थी? आप राजा महाराजा वाला ज़िंदगी जीते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी था, घर परिवार में इज्जत थी, समाज में इज्जत था, आर्थिक स्थिति से मजबूत थे, घर परिवार में मान सम्मान था, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी पकड़ थी, सामाजिक क्षेत्र में भी आपका पकड़ था। आज से अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में जो आप जी रहे थे वो जिंदगी आपकी कहाँ चली गई? आखिर किसकी नज़र लग गई? आखिर कौन ऐसे चाल चल दिया जिसके कारण से आपका जीवन खराब हो गया? और आखिर क्यों ऐसा हुआ, कौन से वजह से हुआ? आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जो आपके साथ समस्या चल रही है वह समस्या के साथ साथ समाधान भी मैं बताऊंगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे माँ बाप, भाई बहन सभी को प्रणाम करता हूं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए और जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कम से कम आप 5 लोगों से इसे अवश्य सब्सक्राइब कराएं। अगर आप 5 लोगों से सब्सक्राइब कराते हैं तो शनिदेव महाराज आपको बहुत प्रसन्न रखेंगे और शनि का जो कुप्रभाव आपके ऊपर चल रही है वह समाप्त हो जाएगा और आपके लाइफ में कभी किसी भी तरह के बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, रुकावटें उत्पन्न नहीं करेगी। कम से कम आप 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कराएं, कमेंट कराएं, लाइक कराएं, शेयर अवश्य कराएं मेरे मित्रों। मित्रों, जैसा हम देख पा रहे हैं, जैसा आपके कुंडली के विश्लेषण के करने के बाद जो पता चला है, मैं
वह बातों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मित्रों, जैसे कि आपकी जो समस्या चल रही है, सबसे पहली समस्या आपकी जो स्वास्थ्य है वह बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। आप मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं, शारीरिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। शरीर आपका बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा है। आपका शरीर में थकान सी लगती है, जोड़ों में दर्द रहती है, कभी कभी दुर्घटनावश आपकी कहीं चोट लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब आपको किसी न किसी प्रकार से आपको दर्द प्राप्त होता ही रह रहा है। कभी आप बहुत गहरे सोचते हैं, मन में झंझनाहट आ जाती है। कभी आपको लगता है कि आपके पीछे से कोई चल रहा है, आपके पीछे से कोई चल रहा है। कभी लगता है जब आप सोते हैं तो लगता है कोई आपको ऊपर से दबा रहा है। बुरे सपने आते हैं, डर जाते हैं, गंदी गंदी सपने देखते हैं, मुर्दे देखते हैं, सांप देखते हैं, लगता है आपको पानी में फेंक दे रहा है। कई तरह के आप सपने देखते हैं, बुरे से बुरे, कभी मुर्दे जलते हुए देखते हैं। तो कई प्रकार के सपने आपको दिखाई देता है। आप इस रूपों में मानसिक रूप से आपको लोग बीमार कर चुके हैं, दुश्मन आपको बीमार कर चुके हैं। क्योंकि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले ही लोग आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया कर रखा है वह अभी तक खत्म नहीं हुई है, और वह आपको शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, सभी रूपों से वह आपको बीमार कर रहा है। घर पे वृद्धि नहीं होने दे रही है, घर पे किसी भी प्रकार के बरकत नहीं हो रहा है, हाथ में रुपया पैसा नहीं टिक रहा है। जीवन नर्क से भी बदतर हो गई है। शरीर आपका ऐसे निचोड़ दिया है कि दोबारा आप उठकर चलने के लायक नहीं है। देखिए कि आपको कैसे बीमार किया है। ऐसी क्रिया आपके ऊपर की है, और जिसने किया है वह घर के बगल के ही है, कोई दूर दराज के नहीं है। मित्रों, ऐसी क्रिया की है जिसके कारण से आप इतने बर्बाद हो चुके हैं कि कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर किस जन्म का कौन से दुश्मनी का बदला इसने मेरे साथ लिया। आपके जैसे देखा जाए, आप पति पत्नी में बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, एक दूसरे में लिपट के सोने वाला, एक साथ में खाने वाला व्यक्ति, हर जगह साथ जाने वाला व्यक्ति, उसको तोड़वा दिया, अलग कर दिया, जुदा कर दिया। आखिर ऐसा कौन सा कर्म कर दिए थे आपने कि इतनी बड़ी दुश्मनी आपसे निकाल रही है? आपके बच्चे को आपसे अलग कर दिया, आपके परिवार, आपके माता पिता सभी को अलग अलग कर दिया, एक दूसरे से सभी को छीन लिया। पति पत्नी से छीन लिया, पत्नी पति से छीन लिया, बच्चे को माँ बाप से छीन लिया, और माँ बाप से बच्चे को छीन लिया। घर परिवार उजड़ गए। घर पे ऐसे प्रेत बाधा कर रखा है जिसके कारण से आप घर छोड़कर भागने पे मजबूर हैं। आपके जो महल था, जो सपने का महल था, वह टूट गया, बिखर गया, और आप किसी के भाड़े के घर में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बना रखा है। लोग तो आपसे आमना सामना तो लड़ नहीं सकता है, फेस टू फेस आपसे लड़ाई नहीं कर सकता है, लेकिन तांत्रिक क्रिया, भूत पिचास, जादू टोना, मसानी क्रिया, इन सब चीज़ों से आपसे वह सक जाता है। क्योंकि आपके मन में किसी भी प्रकार के दुष्ट भावना आप नहीं रखते हैं, और किसी भी प्रकार के किसी के प्रति आप बुरा नहीं सोचते हैं। आप लोग आपसे आसानी से आपके दिल में जगह बना लेता है, और आपके दिल में आसानी से राज करता है। लेकिन धीरे धीरे वही व्यक्ति आपको कुछ ऐसे प्रसाद के रूप में खिला देता है जिसके कारण से आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। आपका दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और लोग उसका गलत फ़ायदा उठाकर आप जो मेहनत करके जो धन इकट्ठा किए हैं, जो इतनी मेहनत करने के बाद जो आप 4 पल की 2 पल की जो जिंदगियां आप जी रहे थे, वह भी आपसे छीन लिया। पहले आपको आपकी पत्नी से अलग किया, आपके पति को अलग किया, बच्चे से अलग कर दिया, फिर आपके दिल पे राज किया, और फिर आपको कुछ ऐसे तांत्रिक क्रिया कराकर खिला दिया प्रसाद के रूप में। आप मानसिक रूप से बीमार हो गए, घर संपत्ति सब आपके दुश्मन का हो गया।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं कि कभी भी याद रखना, लाइफ में कभी भी किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाना, क्यों ना वह आपके सास हो, ससुर हो, भौजी हो, भाभी हो, बहन हो, जीजा हो, साला हो, कोई भी हो। किसके मन में क्या चल रहा है यह तो आप उनके मन में घुस कर नहीं देखे हैं। आप जो खुशहाली जीवन जीते हैं, जो आपके चेहरे पे मुस्कान है, लोग उसको देखते हैं और लोग जलते हैं कि कब आपकी तरक्की, कब आपके मुस्कान को लोग छीन लें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं कि यह ज्ञान, यह बातें हमेशा ध्यान रखना कि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। इसलिए कौन से रूपों में और किन रूपों में आपको क्या खिलाकर आपकी स्थितियां को खत्म कर देगी, आपके जीवन को, आपके अस्तित्व को खत्म कर देगा, कहने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप सतर्क और सावधान रहे तो बेहतर होगा। तो इनके लिए आप शनिवार, जैसे कि आपको लगता है कि भूलवश से किसी ने खिला दिया और तब से आप मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, घर परिवार आपके उजड़ रहा है, आप बिखर रहे हैं, तो सबसे पहले घर पे सुबह के समय आप पानी में नमक डालकर पोंछा लगाएं और शाम के समय पोंछा लगाने के बाद घर में गंगा जल अवश्य छिड़कें। उनके बाद प्रत्येक पूर्णिमा को घर पे सत्यनारायण भगवान का कथा करें और शनिवार और रविवार को जो है आप घर पे केले की सब्जी बनाएं और पूरा परिवार खाएं और प्रतिदिन आप सब्जी में थोड़ा सा हींग डालकर आप सब्जी को बनाएं मेरे मित्र। तो जी हाँ मित्रों, इनके बाद आप गंगा 100 परिवार, जितने परिवार में लोग हैं सभी परिवार एक बार गंगा स्नान कर लें। बस जो भी दिक्कत त्रुटि है वह समाप्त हो जाएगा। गंगा स्नान करना ना भूलें, एक बार पूरा परिवार गंगा स्नान कर लें। जो भी क्रिया आपके ऊपर किया है, जो भी जादू टोना किया है, जो भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किया है वह समाप्त हो जाएगा। और उनके बाद जैसे ही रिलैक्स फील होता है, आप स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट आप हमसे कर सकते हैं। मैं जहां तक होगा मैं आपकी मदद करूंगा। आपका जीवन बहुत ही मूल्यवान है और इतनी आसानी से मैं आपकी ज़िंदगी जाने नहीं दूंगा, आपको इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो इस वीडियो को देखता है उसकी समस्या, जो भी समस्या है, समस्याओं का समाधान 95% इस वीडियो को देखने से खत्म हो जाती है। मित्रों, जैसे शनिवार और रविवार, आज भी रात्रि को मैं स्पेशल आप लोगों के लिए पूजा करूंगा और कल सुबह भी आप लोगों को बहुत रिलैक्स फील होगा। कल से रिलैक्स फील होगा कि लगेगा कि नहीं, मन हल्का हो गया, तन हल्का हो गया और मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तांत्रिक क्रिया आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन एक बातों का ध्यान रखना, प्रति रात को घर पे गायत्री मंत्र को चलाकर छोड़ देना दोस्तों। प्रति रात को आप घर पे गायत्री मंत्र को बजाकर छोड़ देना। जब आपको लगे मैं सो रहा हूँ, मोबाइल में गायत्री मंत्र चलाकर रख देना। ऐसा आप लगातार 1 महीना तक करें। जिंदगी आपका स्वस्थ, सुंदर और जो तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और अधिक आप परेशान हो रहे हैं और आपको अधिक डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है, ध्यान देने की योग्य बात है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप घर पे चलाकर छोड़ दें। घर पे यह कार्यक्रम लगातार 2 से 3 बार चलाकर छोड़ दें। आपकी 95% समस्या यूं ही समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और इनके बाद आपको लगता है किसी भी प्रकार का भय और डर लग रहा है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ताबीज़ होगा मैं आपको कुरियर के माध्यम से आपके एड्रेस पर भिजवा दूंगा। आपको घबराने की बात नहीं है, वह प्रोटेक्शन जैसी कार्य करेगी। आपके जीवन काल में इस जन्म तो छोड़िए, अगले 7 जन्म तक कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा मित्रों। तो मित्रों, चलिए हम बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। जैसा कि आपका व्यापार ठप चल रहा है, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है
आपके जो कस्टमर थे, कोई कस्टमर आपके नहीं आ रहे हैं आपके दुकान पे, तो मित्रों इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है मेरे मित्रों। बालाजी महाराज को प्रत्येक मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बालाजी को मालिश करें और नए लंगोट पहना दें और पुराने लंगोट को खोल कर ले आएं और अपनी दुकान, अपनी तिजोरी, अपने देव स्थान पे कहीं पर भी उसे रख कर प्रतिदिन पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कलह कलेश नहीं आएगा। आपका व्यापार बहुत ही उत्तम प्रकार से चलेगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं आपके घर में जो कलह और कलेश दिखाई देता है। अक्सर आपके घर में कलह और कलेश रहते हैं, तो यह कलह और कलेश से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। और प्रति दिन सुबह मॉर्निंग के समय सरसों के तेल का दीपक दरवाजे मेन गेट पर सुबह के समय जलाकर छोड़ दें और भगवान सूर्यदेव को निकलने से पहले आप बिस्तर को छोड़ दें और सबसे पहले बिना ब्रश किए, बिना पैर हाथ धोए सरसों के तेल का दीपक आप दरवाजे पे प्रतिदिन जला दें। याद रखना कि आपके जीवन काल में कभी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का धन दौलत की कमी नहीं होगी, कभी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगा, कभी किसी भी प्रकार का परेशानी घर पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना। और घर में एक तुलसी माता का पौधा घर पे अवश्य लगाएं, क्योंकि जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है मित्रों, उस घर में कभी प्रेत बाधा नहीं होती है। प्रेत बाधा आएगा भी, किसी ने करेगा भी, तो वह बाहर ही रहेगा, बाहर ही आपका वेट करेगा, लेकिन घर कभी प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि घर पे आप तुलसी माँ का पौधा अवश्य लगाएं। तो जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके साथ साथ सोमवार के दिन भगवान शिव को तांबे के लोटे में 1 लोटा गन्ने का रस भरकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें। पूरे जीवन काल तक कभी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का रोग आपका पीछा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का दुश्मन आपको पीछा नहीं करेगा। अब हम बताने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि दुश्मन आपको परेशान करता रहता है, तो दुश्मन, अगर आपको पता है दुश्मन का नाम, तो रविवार की रात्रि को दाहिने बाएं की कांटी ले लें और दुश्मन का नाम 7 बार लेकर और उस कांटी को किसी भी वृक्ष में ठोक दें। अगले रविवार आते आते दुश्मन नष्ट हो जाएगा। दुश्मन के धुआं तो छोड़ो, दुश्मन के राख भी प्राप्त नहीं होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और इसे आप एक बार अवश्य कर लेना। अब हम बात करेंगे, जैसे कि ग्रह में आपको शनि और गुरु बहुत परेशान करता है, तो शनि से आप छुटकारा पाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप शनिवार के दिन कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लें और उसमें परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। अगर शनि मंदिर पास में ना हो तो आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं दोस्तों। इनके बाद गुरु को देखा जाए तो गुरुवार भी आपका कुछ सही नहीं है। इनके लिए 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज ब्रॉन्ज में बनवाकर उसे धारण कर लें। इसमें कोई अधिक रुपया और पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, मात्र 600 से 700 रुपये लगेगा। आप किसी भी ज्वेलरी के दुकान से खरीद कर उसे बनवाकर या बुढ़े अंगूठे के बगल वाला अंगुली में धारण कर लें। पूरे जीवन काल तक किसी भी प्रकार के रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगा, इज्जत शोहरत प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी। घर में कभी किसी भी प्रकार का कलह और कलेश नहीं रहेगा। याद रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और इनके साथ साथ एक और कार्य कर लेना, जैसे कि आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आप 1 कटोरी में गंगा जल ले लें और उसमें 1 सिक्का डाल दें, चाहे वह 2, 4, 5 कोई भी सिक्का हो,
और उस पानी जहाँ रखते हैं उस कटोरा को वहाँ पे रख दें, और जैसे कि कोई भी मुख्य कार्य पे जाते हैं तो आप दोनों हाथों की अंगुलियों को डुबाकर अपने आंखों में सटा लें और चले जाएं। आपका कार्य अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार।